हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीएसई में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट नंबर 4। आप समझ रहे हैं कि ये 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी है, उसका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है पादप के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे जीवन काल के आधार पर। किस आधार पर? तो जीवन काल के आधार पर। सबसे पहला इस चैप्टर में क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है। तो इसी आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप के प्रकार। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पादप के प्रकार में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन काल के आधार पर पादप के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे कि कुल मिलाकर 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। इसमें पहला है आपको वार्षिक पादप यानी कि एनुअल प्लांट। फिर 2 नंबर पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है द्विवार्षिक पादप यानी कि बाइनियल प्लांट। और तीसरा है बहुवर्षीय पादप यानी कि पेरिनियल प्लांट। यही जो है पादप के 3 प्रकार है जो कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो तीनों पादप है, वार्षिक, द्विवार्षिक और बहुवर्षीय, इन तीनों को भी हम अगर चाहे तो 2 पार्ट में बांट सकते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक कोई अलग नहीं है, यही तीनों को कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम लोग इन तीनों को समझते हैं, फिर मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या अंतर होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं वार्षिक प्लांट से। तो ये जो वार्षिक पादप है, एनुअल प्लांट है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि वैसे पौधे जिनका कायिक परावस्था तथा जनन परावस्था दोनों एक ही वर्ष या एक ही मौसम में पूरा हो जाता है उसे वार्षिक पादप कहते हैं। इसको समझिए। इसके पहले जो पार्ट नंबर 3 मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें पढ़ाया है कि कायिक परावस्था क्या होता है और जनन परावस्था क्या होता है। तो अगर कोई वैसा पौधा है जिसमें ये दोनों परावस्था एक ही मौसम में पूरा हो जाता है। देखिए यहाँ 1 वर्ष लिखा हुआ है, इसका ये मतलब मत समझिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक होगा। यहाँ 1 वर्ष का मतलब है 1 मौसम से। अगर कोई ऐसा पौधा है जिसमें कायिक परावस्था और जनन परावस्था दोनों एक ही वर्ष में हो जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वार्षिक पादप यानी कि एनुअल प्लांट। एग्जाम्पल देखिए, गेहूँ, सब लोग गेहूँ उपजाते होंगे, धान, आलू। इसमें क्या होता है कि आप लगाते हैं और एक ही मौसम में इसका कायिक परावस्था भी हो जाता है और जनन परावस्था भी समाप्त हो जाता है। अब जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कायिक परावस्था और जनन परावस्था क्या होता है, उन लोगों के लिए कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि आप गेहूँ बोते हैं, तो गेहूँ बोते हैं तो यह क्या होता है, इसका कायिक परावस्था के अंतर्गत यह अंकुरित होता है। सबसे पहले क्या होता है? अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद क्या होता है, यह वृद्धि करता है। तो अंकुरित होना और वृद्धि करना, ये दोनों क्या है? ये दोनों हो गया आपको कायिक परावस्था। उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें जनन परावस्था होता है, और जनन परावस्था के द्वारा क्या होता है, उसमें पुष्पन होने लगता है। पुष्पन मतलब फूल गिरने लगता है, और साथ ही साथ उसमें देखते हैं आप कि गेहूं का जो बीज है, मतलब गेहूं का जो दाना है, वो निकलने लगता है। यानी कि पुष्पन, जिसे कि इंग्लिश में फ्लावरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी आप याद रख सकते हैं, उसमें फल का निर्माण होने लगता है। तो ये दोनों आया जनन परावस्था के अंतर्गत। तो इधर आप देखें कि पहले अंकुरित हुआ, फिर वृद्धि किया, पौधा का निर्माण हुआ, और फिर क्या हुआ कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुआ, यानी कि उसमें फल का निर्माण हो गया, गेहूं का दाना बन गया। तो ये सब एक ही मौसम में होता है, आपको पता है, एक ही मौसम में ये सब हो जाता है, एक ही वर्ष में होता है। तो इसलिए इस तरह के पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? वार्षिक पादप कहेंगे। बहुत ही आसान बात है, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि वार्षिक पादप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि 2 बातें होनी चाहिए, एक कायिक परावस्था और दूसरा जनन परावस्था।
और दोनों कितने वर्ष में होना चाहिए, तो एक ही वर्ष में होना चाहिए। तो इस तरह के पादप को हम लोग वार्षिक पादप बोलते हैं, यानी कि एनुअल प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछेगा तो गेहूँ, धान, आलू ये सब बता दीजिएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सोच के बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक द्विवार्षिक पादप क्या होता है, यानी कि बाइनियल प्लांट क्या होता है। तो इसको समझिए, इसका डिफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, वैसे पौधे जिनका कायिक परावस्था एक वर्ष में तथा जनन परावस्था दूसरे वर्ष में पूरा होता है उसे द्विवार्षिक पादप कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे सबसे पहले क्या होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद उसमें विकास होगा, वृद्धि होगा, तो ये सब कायिक परावस्था के अंदर आएगा। तो एक साल में क्या होता है कि ये सब होता है। जैसे आम का पौधा आप देखे होंगे, तो आम का पौधा क्या होता है कि पहले जो है वह बड़ा होता है, उसका विकास होता है, तना बनता है और ये सब होता है, पत्ती वगैरह सब आती है। और दूसरे वर्ष में क्या होता है कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, यानी कि पहले फूल निकलता है और फिर उसमें से फल निकलता है। तो एक ऐसा पौधा हुआ, द्विवार्षिक पौधा हुआ, द्विवार्षिक पादप हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें सिंपल सी बात है, कहना है कि एक वर्ष क्या होगा, कायिक परावस्था होगा, और फिर अगले वर्ष में, दूसरे वर्ष में क्या होगा, जनन परावस्था होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विवार्षिक पादप। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आम, सौंफ, जिसको क्या आप लोग सौंफ कह देते हैं, वो सौंफ होता है। भोज उज में जाते होंगे तो भोज खाने के बाद मिश्री के साथ रखा जाता है, और मुट्ठी भर ले लेके आप लोग एक दूसरा को खिलाते होंगे, दोस्तों में बांटते होंगे, वही सौंफ। इसके अलावा गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, ये सब जो है द्विवार्षिक पादप का एग्जाम्पल है, पेनियल प्लांट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, पहले वर्ष में कायिक परावस्था का निर्माण होता है और दूसरे वर्ष में जनन परावस्था होता है। कायिक परावस्था मैंने आपको पढ़ाया है, आप अगर नहीं देखे हैं वो सब वीडियो पार्ट नंबर 3 का, तो उसको देखिए, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया द्विवार्षिक पादप। अब देखते हैं बहुवर्षीय पादप। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पेरिनियल प्लांट। क्या बोलेंगे? पेरिनियल प्लांट। तो ये क्या होता है, इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वैसे पौधे जिनका कायिक परावस्था तथा जनन परावस्था पूरा होने में कई वर्ष का समय लगता है। मतलब यहाँ 1-2 वर्ष का बात नहीं है, 2 से अधिक लग जाएगा, मतलब कई वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष भी लग सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुवर्षीय पादप। ठीक है, तो ये सब जो डिफिनीशन है, इसमें आपको 2 ही बातें बतानी है, कायिक परावस्था और जनन परावस्था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सेब, नारंगी, स्ट्रॉबेरी। तो ये सब जो हो गया आपको बहुवर्षीय पादप का उदाहरण हुआ। अगर आपको याद नहीं हुआ तो अभी याद हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 परावस्था है, एक है कायिक और दूसरा है जनन। कायिक और जनन, तो अगर एक वर्ष में ये दोनों हो गया, कायिक परावस्था और जनन परावस्था एक वर्ष में अगर हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग वार्षिक पादप, एनुअल प्लांट। अगर ये दोनों होने में, कायिक परावस्था और जनन परावस्था होने में 2 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का समय? 2 वर्ष का समय। और ये 2 वर्ष में, पहले वर्ष में क्या होगा, पहला वर्ष, इस पहले वर्ष में कायिक परावस्था होगा। पहले वर्ष में कौन सा परावस्था? कायिक परावस्था। और ये जो दूसरा वर्ष होगा, इसमें क्या होगा, तो दूसरा वर्ष में होगा आपको जनन परावस्था। तो अगर ऐसी बात है तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा पादप? द्विवार्षिक पादप, यानी कि बाइनियल प्लांट। और बहुवर्षीय आपने अभी देखा ही कि अगर एक कायिक और जनन, ये दोनों होने में कई वर्ष लग रहे हों, ठीक है, 1 वर्ष 2 वर्ष में बात नहीं बन रही है, कई वर्ष का समय लग रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुवर्षीय पादप। तो समझ गए होंगे आप लोग। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में यही आपसे पूछेगा। अब इसमें अंतर को समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट में अंतर। अभी जो मैंने आपको तीनों पढ़ाया है, उन तीनों को भी आप ये 2 पार्ट में बांट सकते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट में। तो मोनोकार्पिक को समझिए, ये क्या है। ये पहला डिफिनीशन है कि वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में
केवल एक बार पुष्पन करते हैं मोनोकार्पिक कहलाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्पन किया, एक बार पुष्पन कर लिया और फिर उसका जीवन समाप्त हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे कैसा प्लांट? मोनोकार्पिक प्लांट बोलेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि साइंस में मोनो का मतलब एक होता है और कार्पिक का मतलब होता है पुष्पन। याद कर लीजिए, कार्पिक का मतलब क्या होता है? पुष्पन होता है। तो मोनोकार्पिक प्लांट हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए पॉली, तो पॉली का मतलब क्या होता है? जब भी आपको साइंस में पॉली शब्द मिले, केमिस्ट्री भी आप पढ़िएगा तो उसमें पॉली शब्द आएगा। तो पॉली का मतलब होता है एक से अधिक, और कार्पिक का मतलब मैंने आपको बताया पुष्पन, यानी कि पुष्प का गिरना। तो पॉलीकार्पिक का डिफिनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं, वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में कई बार पुष्पन करते हैं। करत लिखा गया है, करते हैं होना चाहिए, तो जो कई बार पुष्पन करेगा उसको पॉलीकार्पक कहेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा और बात है कि ये प्लांट प्रायः वार्षिक या द्विवार्षिक होते हैं, यानी कि जो मोनोकार्पिक प्लांट है या तो यह वार्षिक होगा और नहीं तो द्विवार्षिक होगा। अभी मैंने आपको वार्षिक और द्विवार्षिक समझाया है। ठीक, तो ये मोनोकार्पिक प्लांट अगर आपसे कोई पूछे कि वार्षिक होगा, द्विवार्षिक होगा या फिर दोनों होगा, तो आप क्या कहेंगे? ये दोनों हो सकता है। लेकिन जो पॉलीकार्पिक है यह बहुवर्षीय होता है। क्या होता है? यह बहुवर्षीय होता है। अब एग्जाम्पल से बातों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, मोनोकार्पिक एग्जाम्पल है चावल, गेहूं, बांस, ये सब मोनोकार्पिक प्लांट के एग्जाम्पल है। तो आप ही बताइए, जब चावल की खेती आप करते हैं, धान उपजाते हैं, तो क्या होता है? एक बार पौधा लगाते हैं तो बार बार पुष्पन करता है या एक ही बार में उसको काट के ख़त्म कर लेते हैं? तो आप कहिएगा कि हम लोग तो एक ही बार में ख़त्म कर लेते हैं, इसलिए क्या हुआ? मोनोकार्पिक हुआ। उसी तरह से गेहूं भी है और बांस भी है, ये सब एक ही बार जो है पुष्पन करता है, दोबारा नहीं करता है, तो इसको हम लोग मोनोकार्पिक बोलेंगे। वही दूसरी तरफ पॉलीकार्पिक को देखिए, इसमें लिखा हुआ है आम, अंगूर। तो आम का पौधा आपको पता है, आप देखे होंगे कुछ ऐसा पौधा होगा कि आप जब 5 साल के रहे होंगे उस समय भी उसमें से पुष्पन होता है, रहा होगा, और अभी भी हो रहा है जब आप 15 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, और आप हो सकता है कि 30 साल के भी होइएगा तो उस आम के पेड़ से पुष्पन होते रहेगा और वह फल देते रहेगा। उसी तरह से अंगूर भी होता है। तो जो अपने जीवन काल में बार बार कई बार पुष्पन करेगा तो उसको पॉलीकार्पिक प्लांट कहेंगे। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।